Hello and welcome to my channel once again, the Phenomenal English with Shiman. So आज का हमारा जो लेसन है वो थोड़े गैप के बाद आ रहा है फिर से. सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, खेद है मुझे बहुत. सो आज का लेसन बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो उसके पहले मैं कुछ लाइन से शुरू करना चाहूँगा आज. As you sow, so shall you reap. Keep on digging, you made a promise pretty deep. So जैसी करनी वैसी भरनी. तो बस अपने आप को खोदते रहो और ज़्यादा अंदर जाते रहो, क्योंकि जो तुमने वादा किया है वो काफ़ी गहरा है. ऐसे ही मैं कभी कभी लिखते रहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ. अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. मूविंग ऑन टू टुडेस लेसन, दैट इज़ जो वीडियो है वो है नेगेटिव ट्रेट्स. नेगेटिव ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? नेगेटिव ट्रेट्स मतलब नेगेटिव क्वालिटीज़, राइट. मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था पॉजिटिव क्वालिटीज़, पॉजिटिव ट्रेट्स के ऊपर. अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ठीक, नहीं तो ऊपर कहीं ऐसे ही स्कोर बोर्ड में दिया जाएगा, ज़रूर जाके देखिए. नेगेटिव ट्रेट्स या फिर नेगेटिव क्वालिटीज़, हम लोगों में पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव क्वालिटीज़ भी होती है ना. कहीं तो ख़राब, कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटीज़ हम में होती है. तो किसी की नेगेटिव क्वालिटीज़ को कैसे डिस्क्राइब करें, कौन से वर्ड्स हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं. मूविंग ऑन टू द फर्स्ट लेसन. फर्स्ट वर्ड अलूफ. अलूफ का मतलब क्या होता है? अनसिम्पैथेटिक और टू डिस्टेंट फ्रॉम रियलिटी. अगर कोई अपने आप को रियलिटी से अलग करके रखे और दूसरों के बारे में, दूसरों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में खुद को बिल्कुल अलग रखे, इंडिफरेंट रखे. ऐसा कहे कि हम उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अकेले ही अपने दुनिया में मस्त है, कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता, रियलिटी से अलग होकर रहता है, तो हम उसे अलूफ कहते हैं. Mr. Ray stood apart with aloof dignity, right? While others came forward to restore the situation. फिर अलूफ का मतलब क्या होता है? अनसिम्पैथेटिक, जो अपने आप को बिल्कुल दूसरों के मामले से अलग रखे, उनके प्रॉब्लम से वाकिफ ना हो. Just with the example, Mr. Ray stood apart with aloof dignity while others came forward to restore the situation. मिस्टर के रे ने आगे बिल्कुल हाथ नहीं बढ़ाया प्रॉब्लम को सल्यूशन करने में, पर अदर्स आए, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया, पर मिस्टर रे वैसे के वैसे, राइट. तो इसका मतलब होता है अलूफ, कि जो अपने आप को बस बेखबर रखता है, दूसरों से दूर रखता है. मूविंग ऑन. एरोगेंट, टू प्राउड. मतलब किसी में ऐसा होता है, हम जानते ही एरोगेंट बहुत कॉमन सा वर्ड है, अब लोगों को पता ही होगा शायद. एरोगेंट मतलब होता है कि कोई बहुत ज़्यादा अहंकारी, बहुत ज़्यादा किसी के पास घमंड हो, या फिर ऐसे ही कोई सोचे कि मैं तो अकेले ही सब कुछ हूँ, तो उसे हम एरोगेंट कहते हैं. टू प्राउड. माई कज़न इज सच एन एरोगेंट फेलो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. बेलिजरेंट. इसका मतलब होता है जो फाइटिंग नेचर का होता है. मिस्टर सिन्हा इज़ इन बेलिजरेंट मूड मोस्ट ऑफ द टाइम. मतलब हमेशा एकदम गुस्सा नाक पे चढ़ा हुआ रहता है, कभी भी फाइट कर सकते हैं ऐसे. बेलिजरेंट, ये भी एक नेगेटिव क्वालिटी है ना, बेलिजरेंट. बोन आइडल. तो ये तो वर्ड से ही पता चल रहा है. बोन आइडल मतलब जिसमें रग रग में बस आइडलनेस बसा हो, बहुत ही ज़्यादा सुस्त आदमी. नॉट हार्ड वर्किंग एट ऑल. माई फ्रेंड इज सच अ बोन आइडल. हम लोग के पास कभी कभी ऐसे फ्रेंड होते हैं ना, बोन आइडल. कुछ भी मतलब रिमोट भी टीवी का अगर उठाना हो तो किसी को बुलाएंगे, फिर उससे उठाएंगे और यूज़ करेंगे, खुद नहीं उठेंगे, है ना. नेक्स्ट, बिग हेडेड. बिग हेडेड का मतलब भी एरोगेंट ही होता है, मैंने पहले भी ये वर्ड यूज़ किया है, एरोगेंट. बिग हेडेड का मतलब सेम, टू प्राउड, एरोगेंट. हम ऐसा कहते हैं कभी. मुझे तो एक रिसेंट बैंटर याद आ रहा है, कोहली और टिम पेन, ऑस्ट्रेलिया का जो कैप्टन थे तब टेस्ट का, टिम पेन, उनके बीच में एक बैंटर हो रहा था स्लेजिंग वगैरह हो रहा था, तो टिम पेन विराट कोहली को बिग हेड बुला रहे थे. बिग हेड मतलब यू आर टू प्राउड, है ना. रायन इज़ टू बिग हेडेड अ पर्सन. दैट्स एन एग्जाम्पल. उसके बाद का जो वर्ड है, मूविंग ऑन. सिनिकल. सिनिकल मतलब जो दूसरों के बारे में ज़्यादातर क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, गलत चीज़ बोलते रहते हैं, एकदम किसी के बारे में उनके पीठ पीछे कुछ गलत कहते हैं, वो उसे हम सिनिकल कहते हैं, राइट. जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया, इज सच अ सिनिकल लेडी. मूविंग ऑन. कैलस. कैलस का मतलब होता है जो इनडिफरेंट हो, कभी भी अपने आसपास की चीज़ में उनका कुछ ध्यान ना हो. मैंने पहला वाला जो वर्ड दिया था अलूफ, अलूफ मतलब तुम
अनसिम्पैथेटिक हो, मतलब तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम अगर देखते भी हो तो भी तुम उसमें हाथ नहीं बटाते, कोई प्रॉब्लम अगर आ भी जाए। और केयरलेस का मतलब तुम जानते ही नहीं क्या प्रॉब्लम, क्या कुछ, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम अपने ही जीवन में मस्त हो। सो रॉय इज सो केयरलेस अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो दैट्स हाउ इट इज। मूविंग ऑन, डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब होता है कुछ लोग ऐसे अंधविश्वास के शिकार होते हैं, कुछ चीज़ के बारे में वो कुछ अगर कैसे सुन ले, वो गलत भी हो तो वही मान लेते हैं, वही ठान लेते हैं। या फिर कुछ चीज़ के बारे में अगर हमें कोई अपडेट मिले, तो कभी कभी होता है हम सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं जो शायद गलत हो, तो हमें टाइम के साथ साथ उसे ठीक कर लेना चाहिए, उसे करेक्शन कर लेना चाहिए, रेक्टिफाई कर लेना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसा नहीं करते, वो डॉगमेटिक होते हैं। कुछ भी बिलीव अगर उनके पास है तो वो है, हाँ। ये एक मज़ेदार है। कुछ लोग सोचते हैं अगर बिना नहाए तुम 7 दिन रह लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वैसे हाइजीन इज मिथ, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। तो वो वैसा एक एग्जांपल दिया गया है। पर अगर तुम उन लोगों को नहीं समझा सकते कि हाँ रेगुलर तुम्हें जाना है, नहाना है, ये करना है, कि वो कहते हैं कि चलो यार जो मैं सोचता वही सही है। ठीक है, मूविंग ऑन। फिनिकी। फिनिकी का एक और भी वर्ड है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है फेस्टिडियस। फेस्टिडियस, फिनिकी या फिर फेस्टिडियस। इसका मतलब होता है अगर तुम कोई चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में जाते हो, या फिर हर एक चीज़ के बारे में बार बार कंफर्म करते हो, हर एक चीज़ तुम्हें वैसे का वैसा ही चाहिए। कभी कभी हमारे घर में होता है ना, मम्मी काफ़ी ऐसे फिनिकी हो जाता है, फिनिकी या फेस्टिडियस हो जाते हैं। क्या करते हैं, किचन वेयर या फिर कुछ चीज़ें जहाँ है वही रहना चाहिए, अलग नहीं कर सकते, या फिर कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, बहुत डिटेल में जो है जैसा है वैसा ही। कोई चीज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, हर एक चीज़ को मतलब एकदम कह सकते हैं कि नकचरा थोड़ा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कभी कभी हम ये वर्ड थोड़ा गलत भी हो सकता है, नकचरा हम नहीं कह सकते, वैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हर एक डिटेल में, हर एक चीज़ के बारे में इतने बारीकी से ख्याल रखते हैं कि दूसरे पागल हो जाते हैं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, हर एक चीज़ के बारे में ये करो, ये करो, ये ऐसा करो, वैसा करो, उसे हम फिनिकी कहते हैं। फिर होता है गलिबल। गलिबल वर्ड का मतलब होता है जो जिसके बाद मतलब जो इजीली किसी को विश्वास कर ले, किसी से इजीली डिसीव्ड हो जाए, इजीली अगर कोई फूल हो जाए, तो उसे हम गलिबल कहते हैं। नाइव, इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, जिसे हम ट्रिक कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं इजीली, उसे कहते हैं। सो यू ऑल हैव बीन गलिबल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैच्योरिटी। ये बहुत सही चीज़ है। देखो, हम कभी ना कभी तो गलिबल होते ही हैं। कोई भी एकदम मतलब एकदम अपने चाइल्डहुड से ही मैच्योर नहीं पैदा होता, हर कोई। तो गलिबल तो हम होते हैं वैसे ही, राइट। सो दिस इज़ द लेसन फॉर यू। आई होप यू एंजॉयड इट। इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स अ लॉट।